माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बिट्स को लेकर कई सवाल जो सदन में किए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं अपनी तरफ से उनका पूरा उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा इसे विश्वविद्यालयवत यानी जैसा कहा गया डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया हुआ है। इस प्रकार के केसेस में राजस्थान की पहले मेरी बात पहले सुनिए लेट मी कंप्लीट इट। कृपया मेरा आपसे निवेदन है आपके माध्यम से कि जैसा इसकी चर्चा की गई, राजस्थान सरकार की ओर से मान्यता इस विषय में जिस समय 1964 में यह स्थापित हुई थी, कोई राज्य सरकार की मान्यता इसको नहीं थी और मान्यता लेना आवश्यक भी नहीं था। इसलिए मैं कोई एक्यूज नहीं कर रहा, इसलिए कहा गया कि मान्यता ली वो ठीक नहीं है। महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था ग्रांटेड एड का। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसे राज्य सरकार कोई अनुदान नहीं देता है और केंद्र सरकार से भी कोई अनुदान ये नहीं लेते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 27 जून 1964 के भारत के गजट द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। तब से ये इसी स्थिति में चल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा की गई यहां इस बात की कि आरक्षण होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जो अखिल भारतीय संस्थान है देश में, उन सारे देश के अखिल भारतीय संस्थानों में कोई आरक्षण कहीं भी नहीं होता। दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई, कानपुर, गुवाहाटी, खड़गपुर, इनमें आईआईटीज हैं जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं इंजीनियरिंग की। ये संस्थान ऑल इंडिया संस्थान है। उस ऑल इंडिया संस्थान में केवल मेरिट के हिसाब से ही सारे देश भर के विद्यार्थियों का, छात्रों का प्रवेश होता है और उसी नाते से एडमिशन मिलता है। उसी प्रकार जो पूरी बात तो कर लेने दीजिए फिर बताना है। इसी प्रकार और मैनेजमेंट के अहमदाबाद में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, चेन्नई में, कलकत्ता में, लखनऊ में अखिल भारतीय प्रबंध संस्थान हैं। इसका मेरा मैं कहना यह है कि जिनको अखिल भारतीय संस्थान के नाम से दर्जा दिया जाता है, कि जो 1968 में केंद्रीय सरकार ने, उस समय किसकी सरकार वहां थी यहां थी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, इसको ये अधिकार अखिल भारतीय संस्थानों के समकक्ष सम स्तर पर दिया हुआ है कि जिनमें जहां भी किसी प्रदेश का जहां कहीं हो वहां रहता है, उस प्रकार के कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसमें कि एक बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो मुझे तो, मैं भी इस बात का हिमायती हूं कि किसी प्रदेश में हो तो वहां हो, किंतु मैंने जब इसकी स्टैटिस्टिक देखी तो मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ कि इसके कारण 1995 में मेरिट में लेने के कारण जनरल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सेंट्रल एग्जामिनेशन, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, गोवा, 16 प्रदेशों के टॉपर्स ने एडमिशन लिया इसमें। उसी प्रकार 96 में 12 टॉपर्स जो प्रदेशों के थे उनके एग्जामिनेशन में लिया। उसी प्रकार 1997 में 20 टॉपर्स जो स्टूडेंट्स थे ऑल इंडिया के, उन्होंने लिया। सचमुच कहना यह है कि आज भारत देश एक है। यह बात सच है कि धीरे धीरे प्रांतवाद बढ़ रहा है, अपने प्रांत की चिंता भी हमको करनी चाहिए, किंतु मेरिट बनाने के नाते सारे देश में एक देश मानकर इस प्रकार के अखिल भारतीय संस्थान निश्चित रूप से होने चाहिए कि जहां इस प्रकार की क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, मेरिट को मेंटेन किया जाए। और उसी आधार पर 1968 से तत्कालीन सरकार ने, जो राजस्थान में भी थी और सरकार जो केंद्र में भी थी, उसने अखिल भारतीय संस्थान मानकर इसको अखिल भारतीय स्थान पर मेरिट के नाते देने की कोशिश की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक जानकारी और देना चाहता हूं सदन को, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ये बात सच है। जैसा मैंने कहा, एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होता, ये सत्य नहीं। 5% आज विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं राजस्थान के, और मेरिट की भी कैसी व्यवस्था उनके यहाँ। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में अगर 90% मैक्सिमम मार आए किसी फर्स्ट टॉपर की, और आंध्र में 98 आए, तो 98% को 100% मानेंगे और 90% को भी 100% मानेंगे। और इसके आधार पर जो जो लड़के अप्लाई करेंगे राजस्थान के, आंध्र के, कर्नाटक के, उनको उस हिसाब से उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। राजस्थान की 90% इक्वल टू 100%, कर्नाटक की 98% टू 100%, और वो मेरिट बनाएंगे। और उस मेरिट में आप देखेंगे उस आधार पर लेने की प्रक्रिया है। गलती हमारी भी है, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स भी गलती है कि मैंने जब स्टैटिस्टिक्स देखी कि पिछले वर्षों में प्रवेश कितना मिलता है, ये बात तो सच है, संख्या कम है, किंतु जितने विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है उसमें बहुत अच्छी परसेंट राजस्थान की है। अगर राजस्थान के लड़के अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई करने के लिए खुला मैदान है। मैं आपको स्टेटिस्टिक्स के नाते अगर बताने की कोशिश करूं जो मेरे पास है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कानून नहीं, मैं अगर लेट मी कंप्लीट इट, वेयर इज ऑनरेबल इंस्टीट्यूट ऑफ होल ऑफ इंडिया, इसलिए उसके बारे में विचार करने की बात तो होनी चाहिए। मानिए आप इसको देखेंगे कि 1995 में टोटल एप्लीकेशन आई 7537, जिसमें ऑल इंडिया बोर्ड की आई 2568, प्रवेश मिला उसमें 111 का 4.3%, जितने अप्लाई किया उसका 4% ही पर। कहा जाता है दक्षिण के लोग आते हैं, हाँ, आंध्र के 1173 एप्लीकेशन आई, जिसमें से 168 को प्रवेश मिला 13.8%, किंतु राजस्थान के 61 लोगों ने केवल प्रवेश मांगा, 11 को मिल गया, एंड द परसेंटेज वाज 18। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से, विशेषकर आपसे, कि जो मेरिटोरियस विद्यार्थी है, गड़बड़ी होती है। मेरिटोरियस विद्यार्थी क्या समझता है कि हमारे यहाँ राजस्थान के और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है आराम से प्रवेश मिल जाता है, क्यों जाओ प्राइवेट कॉलेज में, अच्छा होने के बाद भी थोड़ी फीस ज्यादा है, इसीलिए लड़के टॉपर्स नहीं जाते। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश एक है, और निश्चित रूप से हमारे मन में इच्छा है कि हम प्रदेश की भभूति करें, प्रवेश दिलवाएं, किंतु ऑल इंडिया स्ट्रक्चर के जिस प्रकार के बने हुए संस्थान में, उनमें इस प्रकार का आरक्षण नहीं करना चाहिए, मेरा निवेदन है। उस जवाब पर आ रहे हैं माननीय सदस्य